हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती मैथ्स इन हिंदी में। और मैं सन्नी आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और आज फिर हम किरण की फोर्थ टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं। और यहाँ पे मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ गया और उसके फॉर्म भी अप्लाई होने लगे हैं। इस बार 20,000 वैकेंसीज आई हैं सीजीएल में, सबसे ज़्यादा। टॉप 10 ईयर में से ये टॉप है, जिसमें 20,000 भर्ती आई हैं। सीजीएल की ही हम तुम्हें मैथ करा रहे हैं। और ये सीजीएल की पोस्ट कितनी वैल्यू रखती है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप सभी उस फॉर्म को भर देना और अच्छे से पढ़ाई करना, एक एक टॉपिक क्लियर करना है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ। जितने भी आपने देखे होंगे यहाँ पे देखो, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ज़्यादातर आपको किरण में सीजीएल के ही आने वाले हैं क्वेश्चन, जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन मिलेंगे, वही टाइप मिलेगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एक बुक और चल रही है पिनकल नाम से, उसे मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ मैं आपको उसी को पढ़ाऊँ। किरण के टाइम एंड डिस्टेंस का ये चैप्टर पूरा करके मैं आपको शायद वो ही पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो मैथ काफ़ी करंट में चल रही है, काफ़ी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम अपना शुरू करते हैं। सीजीएल में अच्छे से मेहनत करो, इस बार नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, ये सोच के मेहनत करो। देखो, 1200 मीटर लंबे किसी पुल को दोनों ओर व्यक्ति खड़े हुए हैं। वो एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले तो वो कितनी देर में एक दूसरे के साथ होंगे। देखो, 1200 है, 1200 मीटर दूर खड़े हैं वो। ठीक है, अब वो 1 मिनट में कितना चल रहा है? पहला व्यक्ति जो फर्स्ट है वो 1 मिनट में कितना चल रहा है? 5। और जो दूसरा व्यक्ति है वो 1 मिनट में कितना चल रहा है? 10। अगर वो एक साथ चलना शुरू करते हैं तो यानी 1 मिनट में ये कितना चला जाएगा? 5। इसके पास को आने के लिए और ये इसके पास को आने के लिए ये कितना चला जाएगा? 10। यानी 1 मिनट में दूरी कितनी तय हो रही है? 15 दूरी तय हो रही है। जब 1 मिनट में 15 दूरी तय हो रही है तो हम इसे 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 अट्ठे 120। वो 80 मिनट में एक दूसरे के पास होंगे। सिंपल था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नगर ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। देखो कितनी है? 330 किलोमीटर। ठीक है, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर और दूसरी रेलगाड़ी ही बी से ए की ओर जाती है ना? ऐसा ही कुछ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो, एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, क्या होगा? ये है हमारा। ठीक है, ये ए है। रबड़ कहाँ है? ये रही। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ध्यान से समझना इस सवाल को। और यहाँ पे कितने बज रहे हैं? जो ए से चली है वो उसके लिए ए से बी की ओर 8 बजे, ये 8 बजे चलेगी, है ना? इसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो बी से चलेगी ये कितने बजे चलेगी? 9 बजे चलेगी ना? दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9 बजे चलेगी, ये 9 बजे चलेगी। और इसकी चाल कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान से मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये जो रेलगाड़ी है देखो ऐसे चल रही है। कैसे चल रही है तो बताता हूँ। ये क्या खुल गया? ये रेलगाड़ी चल रही है आपकी, ये इधर को जा रही है और ये इधर को जा रही है। ठीक है, ये रेलगाड़ी ऐसे चल रही है। तो ये देखो, इनके बीच की दूरी कितनी है? 330 किलोमीटर पर आवर, बहुत 330 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है और ये 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है। ठीक है, टाइम हो रहा है यहाँ पे 8 बजे, ये 8 बजे चलेगी और ये 9 बजे चलेगी। जब हम अगर इस वाली रेलगाड़ी को 1 घंटा चला दे तो 9 ही नहीं बज जाएंगे? 9 बज जाएंगे। और जब ये 1 घंटे चलेगी तो ये 60 चल चुकी होगी, 60 चल चुकी होगी। और अब इसके और यहाँ के बीच दूरी कितनी बचेगी? 270 बचेगी। जब 330 थी पूरी, 60 हमने इसे 9 बजे तक चला दिया तो कितनी बचेगी?
दूरी 270 बचेगी भाई, 270 ही तो बचेगी हैं। अब उन्हें 270 की दूरी तय करनी है। ये भी यहाँ से 9 बजे खोल दो और इसे भी यहाँ से 9 बजे खोल दो। जब ये वाली ट्रेन और ये वाली ट्रेन जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो इन दोनों की चाल जुड़ जाती हैं, और जो चाल एक दूसरे की जोड़ के और जितना भी डिस्टेंस होता है उसे साथ कवर करती हैं। कैसे? देखो 60 और ये 75 कितना होता है? 135 होता है। अगर मैं 135 से इसे डिवाइड कर दूँ तो ये इससे 2 बार काट देगा, यानी 2 घंटे में वो दूरी को तय कर लेंगी। टाइम हम रेस कब से लगा रहे हैं? 9 बजे से, ठीक है, 9 बजे से रेस लगा रहे हैं। तो अगर 2 घंटे और लगे हैं इन्हें एक दूसरे से मिलने के लिए, तो 9 में 2 घंटे जोड़ दो तो वो 11 बजे नहीं मिलेंगी। आया समझ में? बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर नहीं आया हो समझ में तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुनो। ये है आपका आंसर, ठीक है। तीसरा देखते हैं। 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशा में क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना, ये कितना है, 67 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में वो कितना समय लेंगे? देखो ये 160 है इसकी लंबाई, और इसकी लंबाई कितनी है? 140। अगर मैं इसे 40 दूँ तो ये 200 हो जाएगा, और इसे फिर दोबारा 100 देंगे तो ये 300। हमारी 300 मीटर तो डिस्टेंस आ गई। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी ना, ठीक है। एक की स्पीड कितनी है? 77 किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड कितनी है? 67 किलोमीटर पर आवर। विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो कहने का मतलब विपरीत दिशा में क्या होता है? ये होता है, क्या होता है? एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। तो एक की स्पीड कितनी है? 77। भूल जाता हूँ यार मैं, ये मिटेगा। इसकी 77 है और इसकी 67 है। जब ये एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो इन दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, और जब हम इन दोनों की स्पीड जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 14 और 1, यानी ये 144 हो जाएगा। इतना ही तो हो जाएगा। से जोड़ रहा हूँ मैं, 7 और 7 14, 7 और 13 14, ठीक है ना, 14 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं 144 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूं तो कितना आ जाएगा? 5, और ये कितना? 18। तो ये इसे 8 या 24, इसे काटो 2 से तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और ये 72 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 9, और ये इसे काट देगा। 8 9 72, 9 5 45, 45 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। और अब देखो हमारी 45 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई। हमें कितने मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है? 300 मीटर की, और 45 से इसे डिवाइड कर दो। तो अगर मैं इसे 3 से काटूं तो कितना कटेगा? कितनी बार कटेगा ये? 3 से काटूँ, 3 कम 3, 3 पंजे 15, 15 बार कट गया। और ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा आपका 3 से 100 बार। अगर मैं 5 से इसे काटूँ तो ये 20 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। 20/3 है कोई आंसर? नहीं है, तो आंसर ही नहीं आ रहा। ये हमने सही जोड़ा है। कितना है ये? 77। ये 7 और 7 14 का 4, हासिल लगा 1, इसे 7 देंगे तो ये 14 हो जाएगा। और मैं इसे काटूँ तो ये 9 बार कट जाएगा, और ये 72 बार कट जाएगा, ठीक है। 9 से 8, ये है, ये 8 बनेगा यहाँ पे। देखो यहाँ गलती हुई थी, ये क्या है? अगर 144 है हमारा, 144 इंटू कितना रहेगा? 5/18। ये 18 8 144 होता है 8 पंजे 40 होता है। इतना समझ में आया? 330 हमारी डिस्टेंस, वो 300 है हमारी डिस्टेंस। अगर मैं इसे 40 से काटूँ तो ये कितना कट जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, और ये 15 कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा, ठीक है। 2 से 30 15 बार कट जाएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा? 7 सही 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? मैंने इसे जब तक काटा जब तक ठीक ठीक कट रहा है, तो 2 2 7 14 होता है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा।
और 2 सत्ते 14 हम यहाँ कर दिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 और यहाँ पे कितना बचेगा 2 यानी 7.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्वेश्चन लंबे लंबे हैं और इन्हें ही क्वेश्चन कहते हैं। आजकल के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं तो कहूँगा कि इससे तगड़े तगड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आ रहे। ये क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि टाइम एंड डिस्टेंस होता क्या है। और टाइम एंड डिस्टेंस के सारे ही ऐसे सवाल हैं किरण में जो इससे अलग एग्ज़ाम में आता ही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर जिसने किरण कर ली उसका काफ़ी अच्छा कंसेप्ट हो जाता है। 2 रेलगाड़ी समान चालों से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक गाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे की ओर 12 सेकंड में पार कर लेती हैं, एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर लेती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखो, विपरीत दिशा से आ रही हैं, 120 मीटर है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। तो जब 2 रेलगाड़ी हैं, है ना, और 2 रेलगाड़ी हैं, प्रत्येक की 120 है, तो दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी? 240 हो जाएगी। और 240 को उन दोनों ने 12 सेकंड में पार कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई उसकी। अब 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई तो मैं इसे किलोमीटर पर आवर स्पीड में चेंज कर देता हूँ। किलोमीटर पर आवर स्पीड में चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा? 5। ये इससे 4 बार कट जाएगा और 4 से ये डिवाइड गुना होगा। तो उसने प्रत्येक की पूछी है ना, तो ये देखो 72 आ गया। ठीक है, पर जब वो एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है तो स्पीड इन दोनों की जुड़ी होगी ना। ठीक है, और यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है वो? समान चालों की। देखो यहाँ समान चालों की बात कर रहा है वो, समान चालों की बात कर रहा है, तो यानी दोनों की चाल बराबर होंगी ना। और दोनों की चाल बराबर होंगी तो इसमें से आधी आधी होएगी, तो कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, ये आंसर है आपका। इसमें 72 भी दे रखा है, लेकिन जैसे ही किसी का 72 आएगा वो सबसे पहले इसे लगा देगा। मैं सबसे बता रहा हूँ, वहाँ पे जाकर माइंड ऐसा ही काम करता है कि 72 आ गया, चलो 72 ही लगा दो। पर 72 आंसर नहीं है, ये भटकाने के लिए दिया है। किरण में क्या है आपका कि आपको ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन भी आपको मैथ उसी के मिलेंगे जो आपके उसमें एग्ज़ाम में आए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इसका आंसर था 36। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 140 मीटर और 60 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। उन्हें एक दूसरे को पार करने में लगने वाले समय को सेकंडों में बताना है। ठीक है, हम क्या करेंगे? देखो, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये जुड़ जाएगा और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसे 40 तो 200 हो जाएगा, फिर इसे 100 दो 300 हो जाएगा। 300 आ गया हमारा। ठीक है, हमें पता चल गई 300 मीटर की डिस्टेंस हमें कवर करनी है। लेकिन हमें कवर कैसे करनी है? समांतर पटरी पर चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, तो क्या करेंगे? हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ देखना, 100 हो जाएगा तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। अब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमारा क्या सूत्र होता है? 5/18 से डिवाइड कर देते हैं हम। ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब 5 पंजे 25 यानी 250/9 आ जाएगा। अब हमें 250/9 है ना, हमारी मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल है, तो हम 250/9 से डिवाइड कर देंगे इसे। कल बताया था ये 9 ऊपर चला जाएगा और इससे जो भी बचेगा ये इसे काटेगा, तो ये कितनी बार कट गया? 0 से 0 कट गया, ये 5 पंजे कट गया और ये 5 छंग कट गया। ठीक है, और ये 6 निम कितना होता है? 6 निम 54। ठीक है, और नीचे 5 है हमारा, ये कितनी बार कट जाएगा? 10 बार कट जाएगा। और ये पॉइंट, अगर मैं पॉइंट लगा के 4 के पीछे 0 लगा दूँ तो 5 8 40 होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये रहा। देखो, बहुत लंबे लंबे सवाल है और मैं आपको इतने में करा दे रहा हूँ। बताओ, इतने में। बहुत ही अच्छा मेथड है ये, सीख लो, अब फ्री में मिल रहा है। 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई 105 मीटर तथा 90 मीटर है, विपरीत दिशा में क्रमशः कितने? 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। समांतर पटरियों पर चल रही एक दूसरे को पार करने को कितना समय लेंगी? ठीक है, 2 रेलगाड़ियाँ हैं जिनकी लंबाई देखो 105 और कितने? 95। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 195 195 हो जाएगा। हमारी टोटल बुक कितनी आ गई? विपरीत दिशा में चल रही हैं क्रम से 45 किलोमीटर पर आवर। देखो,
45 किलोमीटर पर आवर में चल रही हैं, इसे हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 72 को कितना लिखते हैं, 72 को याद कर लो ना, 36 को 10 लिखते हैं तो 72 को 20 लिखते हैं, तो ये 20 मीटर पर सेकंड 72 का। अगर आप चेंज करोगे इसे तो देखो 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 से डिवाइड करोगे 18 चौक 72, और जो ऊपर 5 से गुना करते हैं तो अगर 4 आया है तो 5 चौक 20, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया ना। और अब ऐसी 45 के साथ करो, 45 की कोई भी 18 के पहाड़े में नहीं आता ना, तो 5 और ये कितना 9, ठीक है 18 9 कर दिया, ये 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45 और ये कट जाएगा दूनी बार, ये कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 बट्टे 2, 5 पंजे 25 बट्टे 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसे और इसे जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इसे और इसे जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जैसे अगर हम फ्रैक्शन के साथ जोड़ते हैं ना, देखो यहाँ समझो, अगर मैं 20 को किससे जोड़ूँ, 25 बट्टे 20 से जोड़ूँ, तो इस 2 की यहाँ गुणा होती है तो ये पूरे के नीचे आ जाता है, तो ये बन जाएगा 40 और 40 इसमें जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, आ गई होगी, ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, सही करा है ना हमने, ये 40 और 5 25 65, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, इस वाले डिस्टेंस को हमें कवर करना है 65 बट्टे किससे 2 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसे काटेंगे, 5 से काटें, 5 से ही काट देते हैं, कितना बचेगा 5 एकम 5 और 5 तिया 15, और इसे 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 4 बटेगा बचेगा 5 अट्ठे 40। ये गलत आ रहा है क्योंकि सेकंडों में आंसर है हमारा, कोई भी पॉइंटों में नहीं आ रहा, कुछ गलत किया है हमने। 9 पंजे 45 और ये 65 बट्टे 2 सही आ रहा है, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40 सही है, 38 बट्टे 2, और ये कितना हो जाएगा, देखो गलती कर दी हमने यहाँ पे, हमने क्या कर रखा है, अभी पहले रबड़ ले लूँ, देखो नहीं पहले पेन ही ले लेता हूँ, तुम्हें दिखाना ही तो है। ये देखो यहाँ पे 0 कर रखा है और यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 90, 195 होता है ना, ठीक है। इस सवाल को सारा ही दोबारा करना पड़ेगा, इसे इतने को मिटाते हैं बस, ठीक है। अब करते हैं, क्या है 195 हो जाएगा हमारा वो नीचे क्या आ रहा है 65 बट्टे कितना 65 बट्टे 2। अब देखो 60 का पहाड़ा 3 बार करो 180 आ जाएगा, 180 आ गया, और 5 का पहाड़ा 3 बार करो 15 आ जाएगा, 180 और 15 195 होता है, तो यानी 65 से 3 बार कट जाएगा, है ना। इस 2 के ऊपर गुना हो जाएगी तो 6 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ये, ठीक है क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान लंबाई वाली विपरीत दिशा में चल रही 2 रेलगाड़ियां खंभे को क्रम से 18 और 12 सेकंड में पार कर लेती हैं, ठीक है। रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। देखो इसे कंसेप्ट से समझना इसे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। देखो ये तो है खंभा, यहाँ से आगे आ रही है रेलगाड़ी, जो पहली रेलगाड़ी है वो क्या कर रही है 18 सेकंड में पार कर दे रही है, इसे 18 सेकंड में पार कर दे रही है। और जो दूसरी रेलगाड़ी आ रही है उसकी स्पीड भाई थोड़ी सी तेज़ होगी, इसे लंबी बना देते हैं, बढ़िया है ना। तो वो 12 सेकंड में पार कर दे रही है 12 सेकंड में पार कर दे रही है, ठीक है। अगर वो 12 सेकंड में पार कर रही है तो इन दोनों की स्पीड देखो। अब इस सवाल को करते कैसे हैं, ठीक है। अब हम इसे मिटाते हैं, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तुम्हें कि क्या करना है इसे। तो एक चीज़ समझना आप, क्या होती है, कितनी ट्रेन की बात हो रही है, 2 की, 1 की, और ये ट्रेन 2। यहाँ पे लिखते हैं चाल और यहाँ लिखते हैं समय, ठीक है। ट्रेन 1 देखो, ट्रेन 1 क्या कह रही है, ट्रेन 1 का क्या है,
ये दोनों एक खंभे को क्रम से कितने सेकंड में पार कर रही हैं? समान लंबाई है ना इनकी, ठीक है। ये कितने सेकंड में पार कर रही है ट्रेन 1? 18 सेकंड में। क्या हो गया पेन में? भाई पेन में कुछ हो गया, रबड़ का। हाँ, समय कितना है? 18, और ट्रेन 2 का कितना है? 12, ठीक है। अब एक चीज़ देखना कि जब दो ट्रेनों की बात होती है ना, तो अगर इसने 18 सेकंड में पार किया तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 12। और इसने अगर 12 सेकंड में पार करा है तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 18, क्योंकि समय चाल का उल्टा होता है। अगर चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर समय वो चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। देखो जब हो रहा है ना, हो रहा है, देखो इसकी चाल ज़्यादा है तो इसने समय कम लिया, इसकी चाल कम है तो इसने समय ज़्यादा लिया। तो अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ समझ लो, क्या करेंगे, दोनों की समान लंबाई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो इसने ये कितने कितने 12 सेकंड चली, इसकी 12 की चाल है 12 मीटर पर सेकंड, 18 सेकंड चली, तो इससे इसकी चली हुई दूरी आ जाएगी, इसकी दूरी आ जाएगी ना। तो 12 अट्ठे 96, जब हमें चाल दे रखी, समय दे रखा है तो दोनों को गुना कर देते हैं। तो 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल लगा 9, 12 कम 12 और 9 कितने होते हैं? 21। 12 और 9 21 होते हैं। देखो 216 आ गया। और ट्रेन की बात, कितनी ट्रेनों की बात हो रही है? ट्रेन कितनी बात हो रही है? 2 की, तो इसे 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 432 आ जाएगा, 432 आ जाएगा। और देखो चाल कितनी है हमारी, अब हमारे पास डिस्टेंस आ गया, इसे पार ही तो करना है। कितने सेकंड में पार करेंगे? विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इन दोनों का डिस्टेंस जुड़ जाएगा, इसे 2 2 तो 20 हो जाएगा, इसे 10 2 30 हो जाएगा, तो 30 कर दो यहाँ पे। इस जीरो को काटो, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ठीक है। ये भी मैं तुम्हें पॉइंट लगाना सिखाऊंगा, लेकिन जीरो जब कटता है तो ऊपर पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इससे 3 से काटेंगे इसे, तो कितने बार कटेगा? 3 एकम 3, फिर इधर 1 आ जाएगा तो कितनी बार कटेगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 13 बन जाएगा। और जब ये 13 बन जाएगा तो 3 चौक 12 होता है। और जब यहाँ से भी 1 बचेगा तो इसके पास आ जाएगा, और ये भी 3 चौक 12 होता है ना। और यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो 14.4 ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, 7वां। आज के क्वेश्चन लंबे हैं इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी लंबी क्लास देख लो, भला तो आपका ही हो रहा है। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड तथा एक समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई ट्रेन को 12 सेकंड में पार कर सकती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है ये बताना है। ये एक खंभे को, पहली ट्रेन एक खंभे को पार कर रही है तो इसकी चाल बता देते हैं, चाल निकाल लें इसकी। तो देखो क्या होगा, 150 15 सेकंड में पार कर रही है तो इसे 10 बार काट देगा, तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, समान लंबाई की है वो, ठीक है, समान लंबाई की है। तो अब वो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर रही हैं? 12 सेकंड में। जब वो 12 सेकंड में, समान लंबाई की है ना, जब वो 12 सेकंड में पार कर रही हैं और समान लंबाई है, तो जब लंबाई है इसकी 150 तो उसकी भी 150 होगी, तो 300 हो जाएगी, 300 हो जाएगी। 300 को वो 12 सेकंड में पार कर रही हैं, 12 सेकंड में पार कर रही हैं ना। तो अगर मैं इसे काटूं तो कितना आ जाएगा? ये चाल आ जाएगी ना हमारी, है चाल आ जाएगी। और चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा से, अगर हम इसे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लें तो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 18/5 से गुना कर देते हैं। थोड़ा शॉर्ट करना सीखो, मैं पहले बता रहा हूँ, शॉर्ट करने से बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसे 6 से 2 बार काट देते हैं, इसे 6 से 3 बार काट देते हैं, ये 5 से 60 बार कट जाएगा, और ये 2 से 30 बार कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 90 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया? 90 आ गया। अब देखो पहली ट्रेन की चाल कितनी है? 90 मीटर पर सेकंड, बहुत सॉरी
10 मीटर प्रति सेकंड, और 10 मीटर प्रति सेकंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा ना। देखो कैसे, दिमाग में मैंने तुम्हें पहले भी करना सिखाया है, लेकिन अभी मैं तुम्हें यहाँ पे सिखाता हूँ, थोड़ा लंबा सवाल है तुम्हारे लिए इसलिए। क्या है देखो, 10 गुना 18/5, इसको 5 से अब डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा ना। इसमें से 36 माइनस कर दो, क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो दोनों की चाल जुड़ती है। और जब मैं इसमें से 36 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 4, 8 में से 3 जाएंगे तो 5। दूसरी ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है इसमें, ये रहा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी इससे आधी लंबाई वाली विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेती है। यही रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। देखो, हमारी जो एक ट्रेन है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है ना, और एक इससे आधी लंबाई की चल रही है जिसकी चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। है दो ट्रेन है, अन्य गाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, जब एक ट्रेन देखो इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, कैसे आ रही है दिखाते हैं अभी। एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। ठीक है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो एक की स्पीड कितनी है 48, और एक की कितनी है 42। ठीक है, अब वो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर देती हैं, 12 सेकंड में पार कर रही हैं। जब वो एक दूसरे को भाई 12 सेकंड में पार कर रही हैं तो इन दोनों की चाल जुड़ी होगी, है ना। इन दोनों की चाल जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 8। 86 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वो चल रही हैं। ठीक है, और मैं इसे मीटर प्रति सेकंड में से चेंज कर लेता हूँ, तो 5/18 से डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, और चलानी कितनी है, ये मीटर प्रति सेकंड, इतना मीटर प्रति सेकंड में आ गया है, इसे सॉल्व करेंगे मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो और चलानी कितनी है, 12 सेकंड चलानी है, 12 सेकंड चलानी है। ठीक है, 12 सेकंड चलानी है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे 6 से काट देंगे 2 बार, और इसे 6 से काट देंगे 3 बार, इसे 3 बार काटेंगे, और इसे काटेंगे 2 बार। ठीक है, ये कट नहीं रहा है। एक बार बताऊं, आज ना दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, गलत कर रहे हैं हर जगह। 86 कर दिया, या 90 होना चाहिए था। देखो 48 और 42 कितने होते हैं, 90 होते हैं। ठीक है, कितना है 90। इसे अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो कितना आ जाएगा, 5/18 आ जाएगा। ये 5 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 गुना अगर हम 12 से करें तो 12 5 60 का 0, हासिल लगा 6, 12 दूनी 24, और 6 कितना होता है 30। 300 मीटर पर सेकंड पे चल रहे हैं ये, है ना। तो 300 मीटर चले। ठीक है, 300 मीटर चले इतनी देर में। और जब ये 300 मीटर चले तो वो कह रहा है कि एक ट्रेन दूसरी से आधी है, तो एक होगी और एक 2 होगी। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा 3। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और जब उस 100 की इससे गुना करेंगे तो एक की स्पीड, एक की लंबाई आ जाएगी 100, एक की लंबाई आ जाएगी 200, है ना। और अब एक चीज़ देखना, वो कह रहा है कि इसको, ये क्या कर रहा है कि 45 सेकंड में किसी प्लेटफॉर्म को पार कर देता है। ये 45 सेकंड में पार कर रहा है ना, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें। और अगर हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें और इसे 45 मिनट चला दें, इसकी लंबाई तो हमें पता ही है, तो इसे हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 48 गुना कितना आ जाएगा, 5/18 आ जाएगा। अगर मैं इसे 2 से काटूँ तो कितना है 2, और ये 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 9। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 2 से काटा है ना, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 24 गुना 5/9, इसे चलाना कितना है, 45 सेकंड चलाना है। ठीक है, 45 सेकंड चला दो, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ गया। और अब हम इसे
इस 5 की इससे गुना करेंगे तो 5 पंजे 25, यहाँ लिख दो 25। अगर मैं 25 की इसमें गुना करूँ तो हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी कि हमने इसमें कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो ठीक है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 25 चौके 100 का 0 यहाँ लिख देते हैं, है ना। 25 चौके 100 का 0 हासिल लगा 10, 25 दूनी 50 और 10 60। 60। अब देखो, पहली वाली ट्रेन की बात हो रही थी और पहली वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है 200। हमने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी 600। तो और डिस्टेंस अगर हमने 600 कवर करी है और ट्रेन की लंबाई है 200, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 नहीं हो जाएगी। ये वाला आंसर होगा इसका। आज ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो कोई बात नहीं, फिर भी क्लास लेंगे। 137 मीटर तथा 167 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ी समांतर रेल पटरियों पर एक दूसरे की ओर क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितने सेकंड टाइम लगेगा। इन दोनों को जोड़ दो। देखो, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे 7 दो कितना आ जाएगा 70 हो जाएगा, इसे 30 दो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और इसे 100 और दे दो तो कितना हो जाएगा 300 नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि विपरीत दिशा में चल रही हैं समांतर रेलगाड़ी पे एक दूसरे की ओर चल रही हैं, यानी विपरीत दिशा में चल रही हैं। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 90 आ जाएगा। और 90 को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में करते हैं तो 25 आ जाता है ना। अब मन ही मन करने की सोचो, 90 को 18 से काटो, 18 पंजे 90 और उसको 5 से गुना कर दो तो 25 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 25। अगर हम 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से करेंगे तो 100 में 400, 100 में 4 25, तो 300 में कितने 25, 6 25 हो जाएंगे ना, वो 12 25 हो जाएंगे ना। देखो, अगर 100 में इसे काट दो 6 आ जाएगा। मत सीखो तुम शॉर्टकट, मैंने बता दिया। 100 में 4 25 होते हैं ना, तो उन 4 25 जो 4 है उसकी अगर 300 की बात हो रही तो 300 गुना कर दो तो 3 चौक 12 आ जाएगा। ठीक है, 11 देखो तुम, ये है देखो सवाल देखने के लायक। दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः एक्स तथा वाई की दिशा में प्रस्थान करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट के बाद वाई तथा एक्स पर पहुंचती है। तदनुसार यदि रेलगाड़ी ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी बी की गति कितनी होगी। देखो, अब हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा स्टेशन है। इस पर ट्रेन ही बना लेते हैं। एक इधर से चल रही है और एक इधर से चल रही है। ये तो हवाई जहाज बन गया, ऊपर कोट रहा है। अरे तुम ट्रेन ही मानना, हवाई जहाज में तो ना देना इसे। ठीक है, दो ट्रेन ए तथा बी, ये ए है, ये ट्रेनों के नाम है ए तथा बी, और ये एक्स और वाई स्टेशन है। ठीक है, तो ये एक दूसरे की ओर प्रस्थान कर रही हैं। ये कहीं बीच में मिलती हैं। जब ट्रेन इधर से चल रही है तो ये इधर को जाएगी, और ये जब ट्रेन वाई से चल रही है तो ये इधर को चली जाएगी, है ना। वो ये कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः कितना 4 घंटे 48 मिनट, है ना, क्रमशः की बात कर रहा है। 4 घंटे 48 मिनट वाई पे पहुंच जाती है, यानी ए ट्रेन मिलने के बाद 4 घंटे 48 मिनट बाद, यानी 4 घंटे 48 मिनट इसे यहाँ से यहाँ जाने में लगे। और वो कह रहा है कि ये 3 घंटे 20 मिनटों के बाद एक्स स्थान पर पहुँच जाती है, तो ये 3 घंटे 20 मिनट लगे इसे। इतना क्लियर, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि यदि ए की गति कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी की गति कितनी होगी। अभी 45 किलोमीटर प्रति घंटा को तुम भूल जाओ। अब क्या करेंगे हम, देखो हमारे पास एक सूत्र होता है, क्या होता है कि ट्रेन 1 अपॉन ट्रेन 2, ठीक है, इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे रूट लगाएंगे। देखो रूट में वैल्यू रखेंगे। अगर ये घंटों की बात कर रहा है और इसका आराम से रूट निकल रहा है, अंडर रूट यानी वर्गमूल निकल रहा है, तो ठीक है, वरना इसे मिनटों में चेंज कर लो। और मिनटों में चेंज कर लो तो क्या होगा,
अगर मैं 3 घंटे में कितने मिनट होते, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, 3 घंटे में 180 होंगे। 180 और 20 मिनट कितने होते हैं 200। यहाँ पे 200 मिनट लगे। और अगर 4 घंटे में कितने मिनट होते हैं 6 चौक 24, 224 होते हैं। और अगर मैं उसमें जोड़ दूँ कितना 48 जोड़ दूँ तो 224 और वो कितना हो जाएगा 88, 288। तो अब ट्रेन ए कितने में पहुंची 288 में। तो यहाँ पे ट्रेन बी का टाइम लिखो, यहाँ पे ट्रेन 2 का टाइम लिखो। तो ट्रेन 2 का टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे टाइम 2 आता है और यहाँ पे टाइम 1 आता है। तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 200 रखो, अंडर रूट के अंदर ही है ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे रखो 244, 288, ठीक है। अब इसे काट दो, किससे 2 से, ये 100 बार कट जाएगा और ये किससे कट जाएगा 144 बार कट जाएगा 2 से। अब आपको पता है 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। इतनी बात समझ में आई। अब ऊपर कौन है ट्रेन 1 और ये क्या है ट्रेन 2, ठीक है। और ये क्या है स्पीड है इन दोनों की, ट्रेन 1 की स्पीड इतनी है और ट्रेन 2 की स्पीड इतनी है। हमने तो ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की स्पीड इतनी निकाली, पर वो कह रहा है कि इसकी ट्रेन 1 की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना आप नोट कर लेना, मैं चलो दूसरे पेज पे समझा देता हूँ। तो क्या है हमारा ट्रेन 1 की स्पीड कितनी दे रखी थी, ए की स्पीड दे रखी थी 45, ट्रेन 1 की स्पीड 45 दे रखी थी ना। और हमारा कितना आया था 10/12 आया था। और ये ट्रेन ए की स्पीड है और ये ट्रेन बी की स्पीड है, मैंने लिखा है ट्रेन 1 और ट्रेन 2। जब देखो जब 10 का मान 45 दे रखा है तो 12 का मान कितना होगा x मान लो, इसकी इससे गुना कर दो और इसकी इससे गुना कर दो। तो हमारा क्या आएगा देखो 12 गुना 45, और यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो 10x इजगल टू, और यहाँ पे x का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा 12 गुना 45 अपॉन में 10। अगर मैं 10 को काटता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और जब यहाँ पे पॉइंट आ जाता है 12 इसे डिवाइड गुना कर दो। देखो 12 पंजे 12 पंजे कितना होता है 60, इन दोनों की गुना करेंगे तो 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगा 6, और 12 चौक 48 और 6 कितने होते हैं 54। तो ट्रेन 2 की स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आई। अच्छे से दोबारा देख लेना इस सवाल को, ये सवाल आता है। समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक टेलीग्राम के खंभे को क्रमशः कितना 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं। यदि प्रत्येक गाड़ी की लंबाई 120 मीटर है तो विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी, ये बताना है हमें। समान लंबाई है दोनों की, ठीक है। अब वही वाला काम करना है तुम्हें, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि क्या करना है। यहाँ पे ट्रेन 1 लिखना है, ट्रेन 2 लिखना है, यहाँ पे टाइम लिखना है और यहाँ पे स्पीड लिखनी है ना। तो टाइम पहली ट्रेन को कितना लग रहा है टाइम 10, और दूसरी ट्रेन को कितना लग रहा है 15, है ना। और जब इसने 10 लिया तो इसकी स्पीड कितनी होगी 15, और जब इसने 15 टाइम लिया तो इसकी स्पीड होगी 10, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है। अगर मैं इससे गुना कर दूँ तो 150 आ जाएगा। तो अगर भाई इसने किसी खंभे को 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 10 सेकंड में पार किया है, तो अगर ट्रेन ने 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 10 सेकंड में किसी खंभे को पार किया है, तो अगर मैं इसको गुना कर दूँ तो ट्रेन की लंबाई नहीं आ जाएगी। और जब ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई, यहाँ पे देखो समान लंबाई है। यहाँ पे क्या फट गया क्या पेन, अरे पेन ही हट गया। ये देखो समान लंबाई है, यहाँ पे समान लंबाई है, तो समान लंबाई तो इसकी मैं 2 से गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब देखो उनकी स्पीड कितनी है, 25। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि 100 में 4 25 तो 300 में 12 25,
12 बार कट जाएगा। समझ में आया? आज के सवाल बहुत भारी पड़ रहे भाई। भारी नहीं पड़ रहे वैसे, आज ऐसे ही बस कुछ करने का मन नहीं कर रहा। 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेती हैं। तदनुसार यदि एक दूसरी रेलगाड़ी की गति 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहली ट्रेन की लंबाई गति कितनी होगी? आसान सा सवाल है, तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। चलो करके देखते हैं। कितना, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा? 200, 250 कितना, 270 आ जाएगा। 270 आ गया अपॉन में कितने में से कितने सेकंड में पार कर लिया इन्होंने? 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लिया, तो कितना आ जाएगा? 27 आ गया। और इस 27 को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर दो, कितना आ जाएगा? 18/5 आ जाएगा। 18/5 आ जाएगा। तो 5 पंजे 25 है ना, पॉइंट लगा के कितने, इधर 2 बचेगा तो 5 चौक 20। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे हम? 18 की इससे गुना कर देंगे तो 18 चौक 72 का 2। ठीक है, हासिल लगा कितना? 7। 18 पंजे 90 और 7 97। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। जब उसने कह रखा है कि एक ट्रेन की लंबाई हमारे पास इतनी है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड है यहाँ पे ये भी। ठीक है, अब बताओ 2-4 शब्द लिखे हमने और हमारा क्वेश्चन हो गया। कितने सरल तरीके से करा रहा हूँ, है ना। अगर एक बार सवाल समझ में नहीं आता तो इसे दोबारा रिपीट करके देखो। ये वीडियो है, मैं थोड़ी ना ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे दोबारा समझाऊँ, है ना। इसीलिए दोबारा देखो उसे रिपीट करके वीडियो को। 108 मीटर, अब बैटरी डाउन हो गई। 108 मीटर तथा 112 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं, चल नहीं रही हैं, वो दौड़ रही हैं, उनके पैर हैं। उनमें से एक की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूसरे की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, कर लेंगे इसे भी हम। 99, इन दोनों की स्पीड को जोड़ो। ये यार क्या हो जाता है बार बार? कुत्ते भौंक रहे हैं हमारी तरफ। 45 किलोमीटर प्रति घंटा और ये कितना? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 99 आ जाएगा। 99 आ गया। इसको अगर मैं किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करूं तो कितना आ जाएगा? 5/18 आ जाएगा। इससे मैं इसे काटूंगा तो ये 11 आ जाएगा। 9 से काटूंगा, इसे 9 से काटूंगा तो 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 55/2। इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। इन दोनों की स्पीड है मीटर प्रति सेकंड, जब ये एक दूसरे की तरफ चलेंगे तब की स्पीड है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसे बेचारे को, ये गरीब है, इसे 2 दे दो तो ये 110 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 110 तो 220 नहीं हो जाएगा? तो 220। इसे डिस्टेंस को पार करना है हमें 55/2 से। ये 2 इसके पास चला जाएगा, ये इसे कितनी बार काट देगा? ये 100 को 2 बार काटेगा तो ये इसे 4 बार काट देगा। इसकी और इसकी गुना हो जाएगी तो ये कितना आ जाएगा? 8 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। ये लो। हाँ, कितना आ गया? 15 सवाल कर दिया हमने। 16वां सवाल करते हैं। ए और बी 20 किलोमीटर दूरी पर है। अब देखो, इसे समझो सवाल को। ऐसे समझाने में बड़ा मज़ा आता है मेरे को। लाइन खींच के लंबी सी, ये देखो ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन खींच गई। ठीक है, ए और बी 20 किलोमीटर दूरी पे है ना। जब वो 20 किलोमीटर दूरी है तो इसकी पूरे की 20 किलोमीटर की दूरी होगी, है ना। ए कितने की स्पीड से चलता है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी कितने की चलता है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई बी तेज चलता है ना, गति से चल सकता है। यदि भी प्रातः यानी सुबह जैसे ही आँख खुली वैसे ही 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं कि चलो भाई क्रिकेट खेलने चलते हैं, ऐसे, तो वे कब मिलेंगे? तो वो यानी वो क्रिकेट खेलना कब चालू करेंगे? तो देखो कितने बजे चल रहे हैं? यहाँ से 7 बजे ये चलेगा, यहाँ से 7 बजे ये चलेगा। तो अब देखो 1 घंटे में ये कितना चलेगा? 4 किलोमीटर। 1 घंटे में ये 6 किलोमीटर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ
तो 1 घंटे में कितना चला जाएगा, 10 किलोमीटर चले जाएंगे ना। और टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, 20। और जब 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला जाएगा तो इसे मैं इसे भाग देगा तो 2 घंटे में पूरे एक दूसरे को मिल जाएंगे वो। और जब वो 2 घंटे में मिल जाएंगे, और चलना कितने बजे से स्टार्ट किया था, 7 बजे से, और 7 में 2 घंटे और जोड़ेंगे तो 9 नहीं बज जाएंगे। तो सुबह 9 बजे वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देंगे अपना। ओबे, हाँ चलो वहीं से आ गया है ना, ठीक है। अगला देखते हैं 17वां सवाल। प्रत्येक 125 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। उनमें से एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और वह दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है, ठीक है। प्रत्येक 125 की है तो दोनों कितने की हो जाएंगी, बताओ, तुम ही बताओ। 250 की हो जाएंगी। 250 मीटर उन्होंने पार कर ली। कितने में पार कर ले रही है वो, 6 सेकंड में पार कर ले रही। तो इसे 6 से पार डिवाइड कर दो। तो कितना आएगा, 6 चौक 24। भाई कट तो नहीं रहा, फिर भी काटने की कोशिश करते हैं। चलो, ये इससे 3 बार कट जाएगा और ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 2 एकम 2, 125 बार कट जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 125/3। क्या आया, ये हमारी चाल आई है, मीटर प्रति सेकंड में चाल आई है। और जब अगर हम डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो चाल आती है, चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे तो 18/5 से डिवाइड कर देते हैं। ये 5 से कितनी बार कटेगा, 25 बार कट जाएगा शायद। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, और ये इससे कितनी बार कटेगा, 6 बार। 25 छिंग 150 होता है, 150। अब वो ये कह रहा है कि एक की स्पीड कितनी है, 65 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें से 65 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। जब यहाँ से हमने एक उधार ले लिया तो 14 में से 6 जाएंगे तो 8। 85 है कहीं इसमें, ये रहा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, आज का 18वां सवाल यानी 17वां। ये एक सवाल कहाँ पीछे छूट गया, अच्छा 17वां ही सवाल है। वो तो एक पेज हमने बीच में पढ़ा लिया था ना। 17वां सवाल देखते हैं। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 7.5 सेकंड में, 7 सही 1/5 सेकंड में ये पार कर लेते थे। तो उस रेलगाड़ी की गति कितनी है। ये देखो, मैंने बताया था कि अगर वो कोई भी आदमी को, गुलाब के फूल को, है ना, पेंसिल को, पेन को, लड़की को, लड़के को, अंकल को, आंटी को, किसी को भी पार करे रेलगाड़ी, यानी पतली सी चीज़ को जिसकी कोई लंबाई नहीं होती, उस चीज़ को पार करे तो वो अपनी ही दूरी तय करती है, ठीक है। तो 100 मीटर की दूरी उसने 7.5 सेकंड में पार कर ली। 100 मीटर 7.5 नहीं। अब देखो, इस 5 की इस 7 से गुना करो, 7 पंजे 35 और 1 36, तो कितना आ जाएगा, 36/5। इतनी बात समझ में आई। ये 5 तो इसके ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 500 बन जाएगा। यहाँ करते हैं, 500 बन जाएगा और नीचे कितना, 36। ये उसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई, ठीक है। नहीं कट रहा तो हम काट ही नहीं रहे, क्या ज़रूरत है, हमें तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करनी है चाल, क्योंकि आदमी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। तो हम इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे तो 18/5 से डिवाइड कर देंगे। इससे ये इसे काट दिया कितनी बार, 2 बार, और ये इसे 2 से इसे काट दिया जा सकता है 250 बार। और इसे काट दिया जा सकता है 5 पंजे 25, 50। तो टोटल स्पीड कितनी आ गई, टोटल स्पीड कितनी आ गई, 50। अब देखो, वो ट्रेन इधर से जा रही है और वो आदमी इधर से जा रहा है। तो देखो, आदमी की बेशक लंबाई नहीं है लेकिन चाल उसकी जुड़ेगी, क्योंकि कोई आदमी ट्रेन की तरफ चल रहा है तो भाई ट्रेन की तरफ चल रहा है तो चाल तो जुड़ेगी ना। और जब हमने दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं और 100 ये वाला 100 मीटर पार करने में उसे 7 सही 1/5 सेकंड लगे हैं। तो जितनी भी कंबाइंड स्पीड आई है वो 50 मीटर आई है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों का जोड़ आया है। जब आदमी की इसमें से मैं 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दूंगा, ये 5 किलोमीटर आ जाएगी आदमी की, तो ट्रेन की तो 45 ही हो जाएगी। ये वाला आंसर हो जाएगा। 18वां सवाल देखते हैं।
ए से एक रेलगाड़ी 7 बजे पूर्वा यानी सुबह सुबह, पूर्वा का मतलब होता है सुबह सुबह, और अपूर्वा का मतलब होता है एएम के बाद यानी पीएम। ठीक है। ए से एक रेलगाड़ी 7 बजे बी की ओर और बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी 8 बजे बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चलती है। दोनों रेलगाड़ियाँ 10 बजे पूर्वा मिलती हैं। ए तथा बी के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, अनुपात बताना है किसी दूरी का, करते हैं। ये हमारा ये है, जो भी है, क्या है, डिस्टेंस जो भी है ना। ए से, ए है ये स्टेशन और ये बी है। यहाँ से कितने बजे चली? 7 बजे। ये बी की ओर जा रही है ना, 50 किलोमीटर पर आवर से। और ये यहाँ से एक 7 बजे चली और ये यहाँ से थोड़ा सा आराम करके 8 बजे चली, है ना। 8 बजे चली और 8 बजे चली बी से ए की ओर। यहाँ से ये जा रही है बी से ए की ओर, कितने किलोमीटर पर आवर? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। दोनों रेलगाड़ियाँ सी पर 10 बजे मिलती हैं। कहीं मिल जाती हैं सी पर, यहाँ पे सी एक बिंदु है बीच में, यहाँ पे 10 बजे मिल जाती हैं। तो जो हमने स्टार्टिंग के एक सवाल में किया था ना, वो ही करना है इसमें। क्या करेंगे हम? इस वाली रेलगाड़ी को क्या करेंगे, 1 घंटा चला दो। 1 घंटा चला दो तो ये 50 चली जाएगी, तो यहाँ पे कितने बज जाएंगे? 8 बज जाएंगे। जब भाई 8 बज गए, ठीक है, 8 बज गए, और वो कह रहा है कि वो दोनों मिले कितने बजे? 10 बजे। यानी 2 घंटे ये और चली होगी, 2 घंटे और चली होगी। और 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी? 1 घंटे या 50, 2 घंटे में 100 पार कर देगी ये। ठीक है। और यहाँ पे ये 50 चल चुकी है। ठीक है ना। अब ये 8 बजे से 10 बजे मिली, तो यानी ये भी 2 घंटे चली। और जब ये 2 घंटे चली, 1 घंटे में 60 तय करती है, तो ये कितना तय करती है? 120। इसने सी पे उससे मिलने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सबको। ठीक है। अब वो कह रहा है कि ए से सी की दूरी, यहाँ पे ये ए है और ये सी है, इसकी दूरी इन दोनों यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 50 और ये 100 कितनी हो जाएगी? 150। बी से सी की दूरी, ये बी है और ये सी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 120। इतनी बात समझ में आई। अब ये अनुपात में पूछा है, तो अनुपात में काट दो इन दोनों को। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से 5 बार कट जाएगा अनुपात, ये 2 से 6 बार कट जाएगा। ये आंसर होगा इसका, 5:6 है। ये रहा पहला ही आंसर। समझ में आया? आज का 19वां सवाल देखें। ठीक है। एक ही समय में 2 रेलगाड़ियाँ, एक रेलगाड़ियों में से एक ए से बी की ओर रवाना हुई और एक बी से ए के लिए रवाना हुई। यदि वे परस्पर एक दूसरे से मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचती है, तो रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात। वही सवाल है जो हमारा अभी थोड़ा सा एक्स वाई में आया था। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्रेन 1 अपॉन ट्रेन 2, ऐसे ही कुछ लिखेंगे। यहाँ पे रूट में लिखेंगे ट्रेन 2 यानी टाइम 2, और यहाँ पे टाइम 1 लिखेंगे। यहाँ पे बीच में इक्वल टू है। तो क्या करेंगे, देखो टाइम 2 कितना है हमारा? 9 घंटे, है ना। यहाँ पे 9 घंटे लिखो और यहाँ पे 4 घंटे लिखो और ये ऐसे कर दो, है ना। इसका अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? वर्गमूल 3, और इसका कितना आ जाएगा? 2। तो ट्रेन 2 3 और 2 आ गया, तो इसका जो अनुपात बनेगा यानी ट्रेन 1 और ट्रेन 2 है, तो ट्रेन 1 3 और ट्रेन 1 2, ये इसका अनुपात आएगा 3:2 है ये रहा। ठीक है, समझ में आया? अगला सवाल देखते हैं, आज का लास्टवा सवाल। 2 गाड़ियाँ स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। उनके मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 60 मील अधिक चल चुकी थी। तो रेलगाड़ी ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। एक चीज़ देखो, एक चीज़ ध्यान के रखना। ये लो, ये यहाँ ये कोई 2 स्टेशन है ना, इसमें रेलगाड़ी बना देते हैं। ये इधर से चलेगी और ये इधर से चलेगी। ठीक है, अब अपना पेन ले आते हैं। ये ए से बी की ओर एक दूसरे की ओर क्रमशः ये 16 मील प्रति घंटा और ये 21 मील प्रति घंटा। ठीक है। अब एक चीज़ बताओ कि जब वो यहाँ पे कहीं मिली होंगी तो वो एक
जो ये वाली रेलगाड़ी है, यानी तेज़ तेज़ तो यही रेलगाड़ी है, तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने 60 मील अधिक चल चुकी है। ठीक है, 60 मील अधिक चल चुकी है, हमने मान लिया। ये एक तरफ लिख लो। ठीक है, 60 मील अलग चल चुकी है, ज़्यादा चल चुकी है। ठीक है, तो अब ये देखो कि वो 1 घंटे में कितना ज़्यादा चलती है। तो 1 घंटे में वो जो 1 घंटे में 21 चलती है और 1 घंटे में 16 चलती है, तो इससे कितना ज़्यादा चलती है, 5 ज़्यादा चलती है ना। ये 5 ज़्यादा चलती है ना, 1 घंटे में 5 ज़्यादा चलती है। तो अगर हम इसे निकालें, अगर मैं इसे 5 से भाग दे दूं तो कितना आ जाएगा, 12। तो ये 12 घंटे में गई होगी ना भाई, 12 घंटे में गई होगी। 12 घंटे में 60 ज़्यादा गई होगी ना। तो अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो और 12 से गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये 6 एक 7 आ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3। इसकी 12 सत्ते 12 कम 12 5 चौक 12 6 12 चौक 12 5 60 12 6 72 12 सत्ते 84 का 4। ठीक है, हासिल लगा 8 12 12 दिया 36 36 और 8 कितना 44। इन दोनों के बीच की दूरी 144 वो 444 मीटर है। ठीक है, ये रहा हमारा ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, कुछ सिखा ही रहा हूँ, तुमसे कुछ ले तो नहीं रहा। ठीक है, बाय। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल।